तो नए साल की शाम मतलब 31 दिसंबर की शाम की क्या तैयारी है? अगर प्लान घर पर ही पार्टी करने का है और सोच रहे हैं कि आखिरी मिनट पे स्विगी या जोमेटो से कुछ मंगवा लेंगे, तो शायद प्लान बदलना पड़ सकता है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, स्विगी, जोमेटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इन सभी बड़ी कंपनियों के लाखों गिग वर्कर्स ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दिन की हड़ताल नहीं समझनी चाहिए। भारत की जो ये तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी है ना, उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। अच्छा। हाँ, ये असल में काम के बिगड़ते हालात, कम होती कमाई और सोशल सिक्योरिटी की कमी के खिलाफ एक संगठित आवाज है। तो मामला सिर्फ एक दिन की छुट्टी का नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। चलिए, इन वजहों पे जरा और गहराई से बात करते हैं। इन रिपोर्ट्स में जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है ये 10 मिनट डिलीवरी का मॉडल। हाँ, वर्कर्स का तो सीधा आरोप है कि ये मॉडल उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। और बात समझ भी आती है, 10 मिनट में डिलीवरी मतलब ट्रैफिक नियमों को तो भूल ही जाइए। एकदम सही। और यहाँ पे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है। ये इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल का वो हिस्सा है जहाँ मुनाफा वो सीधे सीधे डिलीवरी की संख्या और गति से जुड़ा है। मतलब सारा जोखिम राइडर पर डाल दिया गया है। बिल्कुल। सिस्टम को ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि सारा का सारा जोखिम राइडर के कंधों पर हो और फायदा कंपनी को मिले। तो ग्राहक को जो 10 मिनट की सुविधा दिख रही है, वो असल में एक छिपी हुई लागत पर आ रही है, और ये लागत राइडर अपनी सुरक्षा से चुका रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ऐसी व्यावसायिक रणनीति है जहां ग्राहक को तो तुरंत डिलीवरी का वादा किया जाता है, लेकिन उस वादे को पूरा करने की जो मानवीय कीमत है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये रफ्तार वाली डिलीवरी तो सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ा मामला हो गया, लेकिन रिपोर्ट्स को देखकर लगता है कि ये सिर्फ जान की बाजी लगाने की बात नहीं है, जेब पर भी मार पड़ रही है। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी शिकायत घटती कमाई ही है। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रति ऑर्डर जो कमीशन मिलता है वो कम होता जा रहा है। और सामाजिक सुरक्षा का क्या, जैसे बीमा या पेंशन? वही तो, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर या पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाए तो राइडर और उसका परिवार वो पूरी तरह से बेसहारा हो जाता है। लेकिन कंपनियां तो हमेशा यही कहती हैं कि ये लोग पार्टनर्स हैं, कर्मचारी तो हैं नहीं, तो इस हिसाब से तो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी बनती ही नहीं। इस पर वर्कर्स का क्या कहना है? देखिए, यही तो इस पूरी बहस का केंद्र है। वर्कर्स कहते हैं कि उन्हें पार्टनर तो कहा जाता है, लेकिन उनके पास अधिकार कोई नहीं है। जैसे ये आईडी ब्लॉकिंग वाला मामला, ऐप पर उनकी आईडी बिना किसी ठोस वजह या सुनवाई के ब्लॉक कर दी जाती है। मतलब सोचिए, किसी के कमाई का जरिया रातों रात बंद, और वो कुछ कर भी नहीं सकता। ये पार्टनरशिप तो नहीं हुई, ये तो एक तरफा नियंत्रण है। तो जाहिर है 31 दिसंबर की रात को जब डिमांड आसमान छू रही होगी, तब बड़े शहरों में डिलीवरी सेवाओं पर इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। हाँ, असर तो हर किसी पर होगा। कंपनियां शायद पीक आवर्स में डिमांड ही पूरी ना कर पाएं, और ग्राहकों को भी अपनी न्यू ईयर पार्टी के लिए परेशानी हो सकती है। मतलब ये हड़ताल कंपनियों और सरकार दोनों के लिए एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल, एक चेतावनी के इस मॉडल को ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता। तो फिर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये न्याय, सम्मान और एक जवाबदेह सिस्टम की मांग है ना? ये एक तरह से हमारी आधुनिक सुविधा और उसे मुमकिन बनाने वाले लोगों के मानवाधिकारों के बीच का टकराव है, एकदम। और ये हम सबके लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी इन ऑन डिमांड सेवाओं पर निर्भर होती जा रही है, हमें ये भी सोचना होगा कि जो लोग हमारी इस सुविधा को हकीकत में बदल रहे हैं, उनके लिए बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा का क्या पैमाना होना चाहिए। क्या हमारी 10 मिनट की सुविधा किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है?